हम लेके आए हैं और एक नया वीडियो के साथ हमारी यूट्यूब चैनल पे जीनियस ट्यूबलाइट यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो की तरह आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ 2022। 50 MCQs जो होंगे वो टॉप 50 MCQs होंगे 2022 करंट अफेयर्स को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है चाहत अरोरा इज़ एसोसिएटेड विद, जो भी काफ़ी न्यूज़ में रही है चाहत अरोरा, वो कौन से स्पोर्ट्स इवेंट के साथ हमारे लिंक है। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग और चेस। आप अपना आंसर जो है उसको कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्विमिंग, ऑप्शन सी, चाहत अरोरा इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एयरबीएनबी साइंस एंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद विच गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म। आपके पास चार ऑप्शन है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या गोवा। आप अपना आंसर जो है वो आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गोवा। गोवा के साथ एयरबीएनबी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है जो उसकी गोवा की टूरिज्म के लिए का इंक्लूसिव रहेगा। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2022। आपको बताना है चार ऑप्शंस में से कौन से शख्सियत है जिन्होंने अभी जो है इंडिया में 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट को इनॉग्रेट करा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अमित शाह, अशोक गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर या गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सूर्य किरण इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, आपको बताना है जो ये सूर्य किरण है जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई है इंडिया और कौन से देश के बीच में हो रही है ये। चार ऑप्शन है आपके पास, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार। आप अपना ऑप्शन जो है उसको आप कमेंट कर दीजिए जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के साथ सूर्य किरण मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज रिसेंटली हो गई है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे पहली कंट्री बनेगी ऑक्शन करने के लिए स्पेक्ट्रम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। आपके पास चार ऑप्शन है, USA, फ्रांस, रशिया या इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंडिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन December 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए न्यूक्लियर फिशन ब्रेक थ्रू। आपको बताना है इन कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू पाया है, यानी कि एक नई एक इन्वेंशन का आगाज़ करा है जहां पर न्यूक्लियर फिशन का उन्होंने ब्रेक थ्रू करा है। आपके पास चार ऑप्शन है, जापान, फ्रांस, USA और जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, USA। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट ग्लोबल है वहाँ पे, ग्लोबल ट्रेड सर्ज टू डैश रिकॉर्ड इन 2022। आपको बताना है कि जो UN रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस बार 2022 में कितना हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, $18 ट्रिलियन, $22 ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन या $52 ट्रिलियन। तो आप अपना जो है करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आप कमेंट कर दीजिए जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, $32 ट्रिलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। आपको बताना है कि हमारे देश में इन चार ऑप्शंस में दिए गए एजेंसीज़ में कौन सा ऐसा एजेंसी है जो कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। आपके ऑप्शन है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, REC लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्चड ओरानोडोई 2.0 स्कीम। जो ओरानोडोई 2.0 स्कीम है उसको कौन से राज्य ने हमारे देश में लॉन्च करा है। आपके पास चार ऑप्शन है, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम, ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, विजय दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो विजय दिवस है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको इस पे मिलेंगे। आपको बताना है जो विजय दिवस है
वो कौन सी डेट पे मनाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम द यूएन कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन। अभी आपको रिसेंटली आपको एक चीज़ काफ़ी दिख गई होगी कि वो वुमेन्स को लेके या महिलाओं को लेके यूएन में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली थी एक देश को लेके। तो आपको वही मुझे मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ पता होगी कि कौन सा देश है ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईरान, ऑप्शन सी वो है करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पर एक हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम, जो प्रेजेंट में भी है इस टाइम, तो उसको लेके यूएन ने उनको वुमेन्स कमीशन के बेस पे बाहर कर दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर 2025। आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है या कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने का जो है सोलर पैनल्स को मैंडेटरी करा है, बहुत ज़रूरी करा है अपने घरों में लगाने के लिए, जो भी वो घर बनाएंगे 2025 के बाद। वो बताने हैं आपको। आपके पास चार ऑप्शंस है, न्यू दिल्ली, टोक्यो, पेरिस या बर्लिन। आप अपना आंसर जो उसको कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टोक्यो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, डैश हैज़ बीन ऑफिशियली पार्टनर्ड विद FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मेंस वर्ल्ड कप 2023। आपको इन चार एजेंसीज़ में बताना है कौन सी ऐसी एजेंसी है जो पार्टनर करेगी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप को लेके। रिलायंस, ये रिलायंस है वहाँ पे, रिलायंस एनर्जी, अडानी गैस, टाटा स्टील या जियो। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आप ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 टाटा स्टील जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास, घमोसा रिसीव्ड GI टैग फ्रॉम। GI क्या मतलब होता है? जियोग्राफिकल इंडेक्स या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। घमोसा जो भी कौन से राज्य में उसको जो GI टैग मिला है? तेलंगाना, बिहार, असम या पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। असम जो है वहाँ पर घमोसा को GI टैग मिल गया है रिसेंटली। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तंदूर रेड ग्राम रिसीव्ड GI टैग फ्रॉम। आपको बताना है जो तंदूर रेड ग्राम है इसको कौन से राज्य ने हमारे इंडिया में GI टैग दिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का टैग दिया हुआ है। चार ऑप्शन है, बिहार, तेलंगाना, असम या पंजाब। इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम ने तंदूर रेड ग्राम को भी अपना जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विजय दिवस। जो अभी मैंने इससे पहले भी कोई क्वेश्चन बोला था मैंने आपको कि आगे चल के हमारे पास विजय दिवस फिर से आएगा। विजय दिवस इज़ ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द ईयर। आपको बताना है विजय दिवस जो सेलिब्रेट करा जाता है जब भारत ने जीत हासिल करी थी पाकिस्तान के ऊपर, वो कौन से ईयर में करी थी वो आपको बताना है। तो आप जो है अपना ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर लिए। मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी है काफ़ी सिंपल। 1971 1971 वाली जंग जो छिड़ गई थी उसमें जीत हासिल करी थी इंडिया ने। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल नाइट ट्रायल्स ऑफ द अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विच कैन स्ट्राइक टारगेट बियॉन्ड। आपको ये बताना है जो इंडिया ने अभी सक्सेसफुल अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल्स, नाइट ट्रायल्स करी है, वो कितने किलोमीटर्स तक अपना टारगेट चूज़ कर सकती है? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश हैज़ बिकम इंग्लैंड यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यू। अभी रिसेंटली में काफ़ी चर्चे में रहे हैं। आपको बताना है कि इंग्लैंड के लिए सबसे यंगेस्ट जो खिलाड़ी है वो किन्होंने डेब्यू कराया है? रिहान अहमद, जैक वेलर या जैक वेलेस, जेम्स एल्बेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिहान अहमद। अभी पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना डेब्यू करा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया रिसीव्ड अ टोटल ऑफ डैश रफाइल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। आपको पता ही है कि सबसे बड़ी डील जो इंडिया में हो गई थी रफाइल को लेके काफ़ी चर्चे में रही है बात। तो आपको बताना है कि रफाइल एयरक्राफ्ट है जो है अब तक हमारे देश में, इंडिया में अब तक कितने रफाइल आ चुके हैं? 19, 25, 36 या 45। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 36 रफाइल एयरक्राफ्ट अब तक हमारे देश में आ चुके हैं फ्रांस से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। आपको बताना है CEO किसको निष्कासित करा हुआ है ओलंपिक कमेटी 2032 के लिए? सिंडी हुक, पुनीत कृष्णा, अरविंद कृष्णा, बैरी सॉल्जबर्ग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, सिंडी हुक को CEO रखा गया है 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 21। माइनॉरिटी राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है माइनॉरिटी राइट्स डे जो हर साल मनाया जाता है कौन से डे पर मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी 18 दिसंबर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किन्होंने जीता। ये बात सबको शायद मेरे ख्याल से पता होगी। अर्जेंटीना ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। और किन के खिलाफ जीता? फ्रांस के खिलाफ जीता था। और पेनल्टी शूट आउट हो गया था जिसमें 4-2 स्कोर करा था। फ्रांस ने 2 ही करे थे और अर्जेंटीना ने 4 पेनल्टीज प्राप्त करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्डन बॉल 2022 इन फीफा 2022। अभी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हो गया था उसमें गोल्डन बॉल किसने जीती थी? ये आपको पता ही है कि अर्जेंटीना ने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता हुआ है। और अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी ने जो फेमस है काफ़ी, जिनको गोट भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिनका नाम है लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए, उनको मिला था गोल्डन बॉल। और हाँ, यहाँ पर ही दूसरा ऑप्शन जो है किलियान एम्बापे, उन्होंने गोल्डन बूट्स लिए थे इस बार 2022 के वर्ल्ड कप में, गोल्डन बूट्स। तो गोल्डन बूट्स मिले थे किलियान एम्बापे के, जो फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। जो लियोनेल मेसी है उनको गोल्डन बॉल मिला था, जो कि अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सॉल्व्ड पनानी कोड, अ 2500 ईयर ओल्ड संस्कृत रिडल। ये काफ़ी बात चर्चा में रही थी, अभी 25,000 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी एक संस्कृत रिडल पजल जो थी, ठीक है, उसको पनानी कोड बोलते हैं। वो अभी रिसेंटली सॉल्व हो गई थी। वो किन्होंने सॉल्व करी थी? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्य गर्ग, मोहित पांडे, शिवानी शर्मा या ऋषि राज पोपट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऋषि राज पोपट ने जो पनानी कोड है उसको संस्कृत रिडल जो है उसको रिसेंटली सॉल्व करा था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25। लियो वरादकर टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से लियो वरादकर ने कौन से देश के प्रधानमंत्री का शपथ अभी ले ली? डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड या आइसलैंड? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड के जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है लियो वारकर, उन्होंने भी रिसेंटली शपथ ली थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग टुक प्लेस इन। आपको बताना है ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग जो होती है हमारे देश में हर साल, वो इस बार कौन से राज्य में हो गई थी? आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, निडाली, कलकत्ता या गुवाहाटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डैश हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2020। ये बात काफ़ी चर्चा में रही थी, न्यूज़ में भी आई थी ये बात। जो सबसे ज़्यादा लिखे गए एथलीट है जो 2022 में जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है वो कौन से है? आपके पास ऑप्शन से नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, मिल्खा सिंह या सानिया मिर्ज़ा। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन FIH वुमेन्स नेशनल कप 2022 इन वेलेंसिया, स्पेन। आपको बताना है हमारे देश की महिलाओं ने, हॉकी महिला टीम ने कौन से देश के महिला टीम को हराया था FIH जीतने के लिए? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कप जो नेशनल कप हुआ था उसको जीतने के लिए कौन से देश को हराया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं स्पेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेन। स्पेन को ही हराया था, जो होस्ट भी कर रही थी इस बार, तो उनको हराया था और भारत ने एक कप अपने नाम कर दिया था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29। सिद्रा अमीन रिसीव्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर। सिद्रा अमीन प्लेस फॉर। आपको बताना है जो सिद्रा अमीन है अभी रिसेंटली उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था नवंबर के लिए। आपको बताना है जो सिद्रा अमीन है वो कौन से राज्य से, देश से बिलोंग करती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या बांग्लादेश या इंडिया या पाकिस्तान? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की कैप्टन भी शायद रही है, आई डोंट नो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। जो आपको पता है कि साइंटिफिक पेपर्स जो हर साल पब्लिश होते हैं, आपको बताना है कि हमारे भारत की रैंक क्या रही है इसमें। आपके पास ऑप्शन है 3rd, 5th, 7th या 9th। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, थर्ड पोजिशन रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल। आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब 2022 का अपने नाम कर लिया। आपके पास 4 ऑप्शन है सरगम कौशल, स्वाति बंसल, प्राची सिंह या श्रद्धा ठाकुर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 वो है सरगम कौशल। सरगम कौशल जो है ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर से।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडीन गे हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी। आपको बताना है जो क्लाउडीन गे है उनको कौन सी यूनिवर्सिटी का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। आपके पास चार ऑप्शंस है, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लाउडीन गे को एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का खिताब हासिल हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 33। गोवा लिबरेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो गोवा लिबरेशन हुआ था पुर्तगाल से वो आपको बताना है कौन से डे पे हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन है, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2022 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे होता है 2022 में वो कब मनाया गया। आपके पास ऑप्शन है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 18 दिसंबर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतार। जो भी 2022 में कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो गया था, वहाँ पर आपने देखा भी होगा शायद, मेरे ख्याल से अब तक तो ये कि जो ट्रॉफी थी वो किसने अनवील करी थी इंडिया में से, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह या शाहरुख खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दीपिका पादुकोण। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 36। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द पीटा इंडियाज़ 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से किसको मिला था ये पीटा 2022 का खिताब। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, विराट कोहली या विद्या बालन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, सोनाक्षी सिन्हा को पीटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। आपको बताना है कौन से देश ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इस बार जीता है, 2022 का जीता हुआ है। बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिसंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेड अ टास्क फोर्स टू प्रिवेंट ऑनलाइन गेमलिंग इन स्टेट। आपको बताना है इंडिया में, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने ऑनलाइन गेमलिंग के लिए टास्क फोर्स बनाया उसको रोकने के लिए। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने कौशल रोजगार निगम लिमिटेड स्कीम का समाधान शुरुआत करी है। हरियाणा, बिहार, असम या पंजाब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द अर्बन सिटी साइकिल्स एज पार्ट ऑफ G20 मीटिंग्स। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है हमारे देश का जो G20 मीटिंग्स जो होती है उसमें वो क्या करेंगी, अर्बन सिटी साइकिल्स का भी पार्ट उसमें रहेगा। भोपाल, लखनऊ, आगरा या अहमदाबाद। आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। डैश हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 में कौन से ऐसे खिलाड़ी को वर्ल्ड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन चैंपियन घोषित कर दिया गया। आपके ऑप्शन है रॉजर फेडरर, डैनियल मेडवीव, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली आबिगेल कावानानकोआ पासेस अवे, शी वॉज द लास्ट प्रिंसेस ऑफ। आपको बताना है जो अबिगेल कावानानकोआ पास हुई अभी रिसेंटली, वो कौन से देश की लास्ट प्रिंसेस थी। सिंगापुर, हवाई, वियतनाम या नेपाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, हवाई। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली करीम बेंजेमा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही वॉज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है जो एक करीम बेंजेमा है उन्होंने रिसेंटली अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आपको बताना है वो कौन से खेल के साथ जुड़े हुए थे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिहान अहमद वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ही इज़ एसोसिएटेड विद। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था रिहान अहमद को लेकर, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कौन से देश के लिए डेब्यू करा था। मैंने बोला था वो क्वेश्चन में इंग्लैंड के लिए उन्होंने डेब्यू करा था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ उन्होंने पहला अपना टेस्ट खेला और डेब्यू में ही 5 विकेट्स भी ली थी। तो आपको बताना है ये कौन से खेल के साथ एसोसिएट है। अब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्चड, ये लॉन्चड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्चड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है। असम, पंजाब, तमिलनाडु या बिहार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 46। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द
599th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है 599 जो मीटिंग हो गई थी सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके, वो उसको किसने हेड करा था, चेयर करा था? उर्जित पटेल, द्रौपदी मुर्मू जी, या शक्तिकांता दास, या निर्मला सीतारामन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांता दास। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मेक्स आधार अ मस्ट फॉर ऑल इट्स स्कीम्स? आपको बताना है हमारे इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने आधार को एक मस्ट चीज़ रखी है, हर एक स्कीम का लाभ पाने के लिए आधार का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड ग्लोबल मिनिमम डैश टैक्स ऑन बिग बिजनेस। आपको बताना है यूरोपियन यूनियन ने कितना ग्लोबली मिनिमम टैक्स कितना पाया है बिग बिजनेसेस पे? 5%, 10%, 15% या 20%? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, 15%। 15% इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव राइट टू एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन इंडिया? आपको बताना है कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिन्होंने हिंदुस्तान या भारत के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है? 86th, 90th, 91th या 97? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 86th, यानी 86 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट रहेगा इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली वन आर्टिकल? आपको बताना है हमारे संविधान में कौन से ऐसे पार्ट्स है या आर्टिकल्स है जिनका ओनली वन पार्ट है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन 17, ऑप्शन 18, ऑप्शन 19 या ऑप्शन पार्ट 20। इनमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वो है ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20, जिसका जो आर्टिकल पार्ट 20 है उसका खाली वन आर्टिकल ही है। तो 50 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये कुछ बोनस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। एक दो क्वेश्चंस ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं, उनको लेकर मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आपको भी बता सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इंडियन प्रीएम्बल को बोला गया था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किन्होंने कहा था? आपको बताना ठाकुरदास, भंगारा, N.A. पालखीवाला, K.M. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है K.M. मुंशी, ऑप्शन सी, K.M. मुंशी। तो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा? तो आपको बताना है हमारे देश में जो सबसे पहला कंट्री का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है उसको कल्याणी फेरेस्टा के नाम से जाना जाता है, और किन्होंने इसका उद्घाटन या लॉन्च करा हुआ है? सचिन पायलट, वसुंधरा राजे या दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य या सचिंदा? आपको जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सचिंदा। इन्होंने जो पहला देश का ग्रीन स्टील ब्रांड है कल्याणी फेरेस्टा उसका आगाज़ करा हुआ है, इसकी शुरुआत करी हुई है। तो गाइज़ होप you guys have liked the questions, you guys have liked the series। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका उसमें हम अगले लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। बाय, थैंक्स।